टोनी चिड़िया अपनी सास रानू चिड़िया और नंद पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया का पति एक ऑफिस में काम किया करता था। बंटी चिड़िया जिस ऑफिस में काम किया करता था उसको बहुत ही कम तनख्वाह मिला करती थी। वो अपनी आमदनी में से एक भी रुपया बचा नहीं पाता था। एक दिन बंटी चिड़िया की माँ रानू चिड़िया उसे कहती है, बंटी बेटा, पिंकी अब बड़ी हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर दूं। माँ, आप सोलाने ठीक कह रही हो, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पिंकी की शादी करा सकूं। माँ, आपको तो पता है मुझे बहुत ही कम बगाड़ मिलती है, जिसकी वजह से सारी बगाड़ घर खर्ची में निकल जाती है। मुझे तो 1 रुपए की भी बचत नहीं हो पाती। माँ, बस 2 साल और रुक जा, फिर देखना मैं खुद पिंकी की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। बंटी बेटा, आप अपनी नौकरी के साथ साथ कोई और काम भी तो नहीं करते? वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, साइड बिजनेस। बेटा, आपकी बगार बहुत कम है, इससे तो घर के खर्चे भी पूरे नहीं होते और महंगाई है कि आसमानों से बातें कर रही है। और सच्ची बताऊं, मुझे नहीं लगता तो कभी ऐसे पैसे इकट्ठा कर पाएगा। हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। हाँ जी, बंटू जी, भोजन तैयार हो गया है। माँ जी चले, अब आप भोजन खा ले, आपकी शुगर लो हो जाएगी। बहू आप जाओ, हम अभी आते हैं। बंटी बेटा, आप भी आ जाओ, भोजन खा लो, नहीं तो आपको काम से देर हो जाएगी। टूनी जी ये सबको भोजन परोसती है और मीठे में गर्मा गर्म जलेबी देती है। जलेबी खाकर बंटी चिड़ा कहता है, अरे टुंडनी, ये जलेबी कहाँ से लाई हो? बहुत टेस्टी और बहुत गरम है। तुम्हारे पास जलेबी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मैंने तो तुम्हें नहीं दिए थे। बंटी जी, माँ जी, मैंने ये जलेबी खरीद कर नहीं लाई, घर में मैदा पड़ा हुआ था, बस मैंने उसी से बनाए हैं। अरे टूनी, ये जलेबी तो बहुत मजे की है। माँ, आपको पता है जब मैं कंपनी की तरफ से एक बड़े होटल में गया था, तब वहां पर इसी तरह की जलेबी का स्वाद था। माँ, मुझे एक आइडिया आया है। आप कह रही थी ना नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा काम करो। टूनी चिड़िया, क्यों ना आप जलेबी बनाकर बेचो, इससे हमारी आमदन बढ़ जाएगी। हाँ बंटी जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सासू माँ, मैं जलेबियाँ बना लिया करूँगी और फिर हम दोनों जाकर जलेबियाँ बेच आया करेंगे। कह तो आप दोनों ठीक रहे हो, लेकिन अगर हम सब घर से बाहर चले जाएंगे तो घर की रखवाली कौन करेगा? अरे माँ, आप मुझे तो भूल ही गई, मैं तो घर पर ही रहूंगी ना। और वैसे भी मेरी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं, आप बेफिक्र होकर जाओ और मैं घर की रखवाली कर लूंगी। ठीक है, आज शाम को जब मैं वापस लौट कर आऊंगा तो अपने साथ जलेबियों का सामान ले आऊंगा। इस तरह दोनों सास बहू अगले दिन जंगल में जलेबी का ठेला लगा लेती हैं और जंगल वालों को गर्मा गर्म जलेबी परोसती हैं। आओ आओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबी खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार मांगोगे। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर कुछ काक उसके ठेले पर आ जाते हैं और बहुत ही मजे से गर्मा गर्म जलेबी खाते हैं। अरे वाह वाह बहन जी, आपकी जलेबियाँ तो बहुत स्वादिष्ट हैं। आप प्लीज 1 किलो मेरे घर के लिए भी पैक कर दें, मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जाऊंगा। देखते ही देखते टूनी चिड़िया की सारी जलेबियाँ चंद ही मिनटों में बिक जाती हैं। माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से इतनी जल्दी जलेबियाँ खत्म हो जाएंगी। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। माँ जी, अब हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए, अब हम अपनी पिंकी चिड़िया की शादी आराम से कर सकते हैं। और मेरी नजर में तो एक रिश्ता भी है, मेरे कजन का, बहुत अच्छा और अमीर पंछी है वो। फिर कुछ दिनों बाद ही पिंकी चिड़िया की शादी टूनू चिड़े से हो जाती है और पिंकी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। टूनी बहू, आपका बहुत शुक्रिया, आज मेरी बेटी अपने घर को हो गई, ये सब आपकी वजह से हुआ है। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपने भी तो खूब मेहनत की है और ये आपकी मेहनत का नतीजा है और आपकी दुआओं का। आप इसी तरह में दुआ देती रहे, हम इसी तरह आपके साथ मिलकर रहेंगे। और फिर वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
مزید ایسی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔